मुजफ्फरनगर में हुए हिमांशी हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हिमांशी की हत्या की वजह 1.5 करोड़ रुपए थे, लेकिन उसे रास्ते से हटाने का बहाना नहीं था। हिमांशी को रास्ते से हटाने का बहाना मिला उसकी मनमर्जी की शादी। हिमांशी कोर्ट मैरिज कर चुकी थी और वो एक तलाकशुदा से शादी करने जा रही थी। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में हुए हिमांशी हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। हिमांशी की हत्या 1.5 करोड़ रुपए को लेकर हुई। हिमांशी की हत्या के आरोपी मामा भारतवीर और ममेरे भाई मुकुल पर हत्या का आरोप लगा है। शुरुआती जांच में सामने आया था कि मामा और उसके 2 बेटों ने हिमांशी की हत्या 1.5 करोड़ रुपए के लिए की थी। विधवा बहन की जमीन बिकते ही भाई और भतीजों की नीयत बदलने की बात सामने आई थी, लेकिन हत्या की वजह बना था हिमांशी का प्रेमी विनीत। मुजफ्फरनगर गांव रसूलपुर केलौरा में हिमांशी की हत्या के आरोपी मामा भारतवीर और ममेरे भाई मुकुल को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि मामा का परिवार हिमांशी की शादी के खिलाफ था। वहीं हिमांशी के पैसे भी उसके मामा के पास थे, जिन्हें वो मांग रही थी। यही हिमांशी की हत्या की वजह बनी। वहीं जिस विनीत से शादी करना चाहती थी, उसकी ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से उसका तलाक हो गया था। वहीं हिमांशी अपने पैसे मामा के परिवार से मांग रही थी और इसके बाद झगड़ा बढ़ने पर आरोपियों ने गोली मारकर हिमांशी की हत्या कर दी। आपको बता दें, शुक्रवार को हिमांशी घर से गाजियाबाद के वसुंधरा के लिए निकलने लगी तो जाते हुए उसने अपने गहने और रुपए मांगे, जिस पर विवाद और अधिक बढ़ गया। पुलिस जांच में सामने आया कि मुकुल ने उसे गोली मार दी। पहली गोली कमर में मारी गई और दूसरी पेट में लगी। एसपी सिटी ने बताया कि अभी अन्य बिंदुओं पर भी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तीसरे आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। 10 साल पहले हिमांशी के पिता अनिल चौधरी की मौत हो गई थी। इकलौती बेटी के हिस्से में 30 बीघा जमीन थी। मां कविता ने मायके पक्ष का सहारा लिया। 18 माह पहले 22 बीघा जमीन के कुछ रुपए भी भाई भारतवीर में रख दिए। इसके अलावा खतौली के दयालपुरम में मकान का निर्माण कराया। कभी दोनों खतौली, कभी मोहम्मदपुर शकिस्त और कभी रसूलपुर केलौरा में रह रही थी। सहपाठी विनीत से प्रेम प्रसंग के चलते पिछले महीने हिमांशी ने कोर्ट मैरिज की थी, जिसे 12 नवंबर को अरेंज मैरिज में बदला जाना था। शुक्रवार को हिमांशी और विनीत को शॉपिंग के लिए गाजियाबाद के वसुंधरा जाना था। दोनों की शादी गाजियाबाद में ही होनी थी। हिमांशी को अपनी हत्या का खतरा कई दिनों से लग रहा था। उसने ये बात विनीत को भी बताई थी। शुक्रवार सुबह भी उसने कॉल कर बताया था। विनीत ने कई बार कॉल की, लेकिन मोबाइल बंद मिला। हत्या का मुकदमा दर्ज कराने वाले विनीत ने खतौली थाने पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। उसका कहना था कि पुलिस ने उसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विनीत का कहना है कि आरोपियों की सहमति पर ही शादी हो रही थी। आरोपी उसके घर भी गए थे। उधर रसूलपुर केलौरा में पुलिस ने गश्त की। आरोपियों के घर के आसपास सन्नाटा पसरा रहा। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि मेरठ के विनीत ने मुकदमा दर्ज कराया था कि रुपए नहीं देने पर भारतवीर और उसके बेटे अंकुश व मुकुल ने हिमांशी की हत्या की है। हिमांशी अपने रुपए और गहने वापस मांग रही है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।